अगर मैं आपसे पूछूं कि विराट कोहली बतौर कप्तान आपको कैसे लगते थे, या फिर चलिए मैं 3-4 नाम बताता हूं कप्तानों के और उनसे रिलेटेड छोटी सी चीज टीम इंडिया में कैसे चेंज हुई और उसके बाद क्यों ऐसा हुआ कि विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी पड़ गई। तो सबसे पहले जब गांगुली आए थे तो गांगुली के बारे ये बात हुई कि गांगुली ने बाहर जाकर के मैच जीतना सिखाया कि आप कैसे जाकर के दूसरी कंट्रीज में मैच जीत सकते हो, आप कैसे बड़ी टीम को भी हरा सकते हो। तो गांगुली ने उस तरह से टीम को बिल्ड करा। फिर उसके बाद बात आती है एमएस धोनी की, तो वहां पर हमने ये देखा कि कैसे आप खुद को चैंपियन महसूस कर सकते हो, चैंपियन बन सकते हो, हर जगह जाकर के हर तरह से आप मैच को जीतना जी सकते हो, किसी भी सिचुएशन से मैच को आप निकाल सकते हो। लेकिन इन सब चीज में एक चीज मिसिंग थी और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो आकर के आपको सिर्फ मैच नहीं हराती थी, वो आकर के आपको इमोशनली इंबैलेंस कर देती थी, वो आकर के आप पर हावी पड़ जाती थी, डोमिनेट कर देती थी। लेकिन इस चीज को चेंज अगर किसी ने करा तो वो करा विराट कोहली के अग्रेशन ने। और जब वो अग्रेशन कप्तानी में दिखने लगा तो हमें वो अग्रेशन सिराज के अंदर भी दिखने लगा, हमें वो अग्रेशन अलग अलग खिलाड़ियों के अंदर दिखने लगा। इससे ये पता चला कि विराट का वो जो अग्रेशन है, जो पॉजिटिव अग्रेशन है, जो सिर्फ मैच के दौरान दिखता है, कहीं ना कहीं उसने दूसरी टीम के ऊपर वो डोमिनेशन बना लिया है जो पहले ऑस्ट्रेलिया टीम क्या करती थी। और अगर जब मैं ये सारी बात कहूंगा, आपको वो गाबा की विन भी याद होगी, उसमें अग्रेशन दिखा था बहुत। तो अब जिस तरह से टीम इंडिया आगे मूव की है उसमें अग्रेशन हमें दिखा है और वो कहीं ना कहीं विराट कोहली के जरिए आया है हमारी टीम। उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि टेस्ट में जिस तरह से हमें ग्रोथ मिली, जब हम चैंपियन बने, तो फिर उसके बाद टीम इंडिया से सब घबराते। टीम इंडिया की ये बात हो गई थी कि दे आर चैंपियन टीम। करते गांगुली आए थे, उसके बाद आपको धोनी ने किया, फिर कोहली ने किया, लेकिन इन सबके बीच में आखिर कोहली ने कप्तानी छोड़ क्यों दी, किसकी वजह से छोड़ी, क्या वाकई गांगुली रीजन थे? तो गांगुली ने एक्सेप्ट कर ली इस बात को। अब गांगुली की स्टेटमेंट क्या बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि क्या लीड किया। तो पहले टी20 जब हम हार गए 2021 में, उसके बाद अचानक से विराट कोहली ने कह दिया कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। ये विराट का खुद का डिसीजन था कि मैं टी20 में कप्तान नहीं रहूंगा। लेकिन विराट कोहली इंटरेस्टेड थे वनडे और टेस्ट को लीड करने में। ये बात खुद सौरव गांगुली ने कही है। उन्होंने कहा कि मैंने विराट को कप्तानी से नहीं हटाया, विराट कोहली टी20 को लीड करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, मैं चाहता था कि वो लीड करें। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि आप ऐसा करो कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दो, अगर आप टी20 छोड़ रहे हो तो आप टी20 और वनडे दोनों छोड़ दो, आप टेस्ट को लीड करो। क्योंकि हमें पता टेस्ट में वो काफी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, टीम को काफी अच्छे पॉइंट पर लेकर गए थे। गांगुली ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप रेड बॉल क्रिकेट को लीड करो और आप व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दो। लेकिन विराट ने फिर डिसीजन साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले अचानक से ले लिया और उन्होंने तीनों ही तरफ से कप्तानी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने खुद नहीं छोड़ी, जब बात निकल गई तो उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ गया, बिकॉज उनसे ये कहा जा रहा था कि आप ये करो और ये नहीं करो। तो उनसे उनका फैसला ये हो गया कि जी ऐसा है, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर सौरव गांगुली रोहित शर्मा के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप कप्तानी करो, आप उसके लिए रेडी रहो, अगर रेडी नहीं हो तो भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, सो यू हैव टू बी रेडी, यू आर आवर नेक्स्ट कैप्टन। क्योंकि रोहित शर्मा की जो सक्सेस थी आईपीएल में, उसकी वजह से टी20 का कप्तान तो उन्हें देखा ही जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया, क्योंकि विराट चाहते थे कहीं ना कहीं 2 फॉर्मेट में टिके रहना, लेकिन कहीं इधर उधर की बात की नहीं, आप ओडीआई और टी20 नहीं करोगे, आप सिर्फ टेस्ट करोगे। और शायद ये सारी डिस्कशन के बाद उनका जो फैसला था वो यही था कि बेहतर ये होगा कि मैं बतौर बल्लेबाज खेलूं और ना कि एक फॉर्मेट में कप्तानी और एक फॉर्मेट में कप्तानी नहीं, या फिर व्हाइट बॉल में एज अ प्लेयर और रेड बॉल में एज अ कैप्टन। इसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया। लेकिन ये जो कमिटमेंट उनकी तरफ से आई, इसमें कहीं ना कहीं सौरव गांगुली की स्टेटमेंट थी जो मैंने अभी आपको बताई कि आप टी20 और वनडे छोड़ दो, आप टेस्ट के कप्तान बन जाओ, आप व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दो और रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान बन जाओ। तो ये थी पूरी स्टोरी जो आज से कुछ 2 साल पहले घटी थी। और कहीं ना कहीं वो ऐसी घटना थी जहां पर जो इंडियन फैंस थे वो उन्होंने निराशा जरूर देखी थी, क्योंकि विराट कोहली ने हमारी टीम को सिर्फ जीतना ही नहीं सिखाया था, चढ़ करके जीतना सिखाया था किसी भी टीम के ऊपर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया। और आज भी उसका असर हमें दिखता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जब सामने से कुछ कह रही होती है तो टीम के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आया कि वो सामने से कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, ये बात आप में से शायद कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा कि ये सिर्फ विराट कोहली की वजह से ही आया। क्या आप भी मेरे इस बात से सहमत? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।